हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हमारी सीरीज़ चल रही है राकेश यादव क्लास नोट्स बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और इस सीरीज़ में हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज़ को। तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये, क्वेश्चन नंबर 22 है ये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। भाई 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी, ठीक है, और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। तो एक बार जो 11 वस्तु हैं वो खरीद रहा है और 10 वस्तुओं को बेच रहा है, यानी वस्तुओं की संख्या अलग अलग है, वस्तुओं की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वस्तुएं, वस्तु और कीमत। वो वस्तु कितनी कीमत में खरीद रहे हैं वो कीमत लिख लेते हैं। ठीक है, वस्तु और कीमत। तो अगर हम देखें तो वो बोल रहे हैं कि 11 वस्तुएं खरीद रहे हैं कितने? 10 रुपए के, 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीद रहे हैं कितने में? 10 रुपए में। ठीक है, खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? क्रय मूल्य, क्योंकि खरीद रहे हैं ना वो, तो ये हमारा क्रय मूल्य है ये। ठीक है, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस या सीपी। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने कि 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं। अगर इनको बेच रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? हमें ये समझ में आ रहा है कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपए है और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 रुपए है। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वस्तुएं बराबर करनी पड़ेंगी। वस्तुएं बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर 11 वस्तुएं, यहाँ पर 10 वस्तुएं हैं। अगर हमें वस्तुएं बराबर करना है तो इसमें 10 का इंटू करो और इसमें 11 का इंटू करो। ठीक है, इस वाले 10 का इसमें इंटू कर दो, इस वाले 11 का इसमें इंटू कर दो, तो वस्तुएं बराबर हो जाएंगी। अब चूंकि जब अगर मैं इसमें 10 का इंटू कर रहा हूँ तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर इसमें 11 का इंटू कर रहा हूँ तो मुझे इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इनका इंटू करता हूँ तो मेरा इंटू क्या आता है? इंटू करने पे 110, और अगर मैं इनका इंटू करता हूँ तो क्या आता है? यहाँ पे 100। यहाँ पर इंटू करता हूँ क्या आता है? 110, और यहाँ पर इंटू करता हूँ तो क्या आता है? 121। मतलब वस्तुएं अब हमारी बराबर हो गई। ठीक है, वैसे वस्तु यहाँ पे बराबर हो गई। अब हम देख सकते हैं, अब बराबर वस्तुएं तो हम देख सकते हैं, सेम वस्तुएं हो गई, यानी अब क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया और विक्रय मूल्य 121 रुपये हो गया, सेम वस्तुओं का। ठीक है, जो वस्तुओं की बात कर रहे हैं उन्हीं सेम वस्तुओं का क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, विक्रय मूल्य 121 रुपये हो गया। वस्तुएं बराबर हैं, सबसे पहले वस्तुओं को बराबर करना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि लाभ कितने का हो रहा है? 21 का लाभ हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य 100 रुपये है और विक्रय मूल्य 121 रुपये है, तो 21 का लाभ हो रहा है। अब इसी को प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है? हमें पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ हमारा 21 है, क्रय मूल्य क्या है? 100 है, इंटू में 100, 100 से 100 कट आएगा तो क्या आएगा? 21%। लाभ प्रतिशत क्या आ गया हमारा? 21%। ठीक है, समझ में आया? हमें वस्तुएं बराबर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग वो दी हुई है, तो हमको करना मुश्किल रहेगा। कम से कम वस्तुएं तो सेम हो, तभी तो हम कर पाएंगे इसको। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। मतलब 6 पेंसिल 5 रुपए की खरीदी और कुछ पेंसिलों में से 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से खरीदी। तो हमें सबसे पहले वही करना है कि वस्तुएं लिखना है और कीमत लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे क्रय मूल्य है, क्योंकि पहले वो खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है, तो 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदी हो गई हैं। बेचने वाली के लिए यहाँ विक्रय मूल्य लिख देंगे। विक्रय मूल्य 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे वस्तुओं की संख्याएं अलग अलग हैं, वस्तुओं की संख्याएं अलग अलग हैं। इन्हें सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ हम इंटू करेंगे 5 का
और यहाँ इंटू करेंगे 6 का, वरना अपोजिट इंटू कर दो, ठीक है। इसका इसमें कर दो और इसका इसमें कर दो। अगर यहाँ 5 का करेंगे तो यहाँ पर भी 5 का करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर 6 का करेंगे तो यहाँ पर भी 6 का करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6 5 जा 30 आएगा, यहाँ पे भी 5 से 30, यानी वस्तुएं हमारी बराबर हो चली। यहाँ पर अगर हम इंटू करते हैं तो 5 5 जा 25 होगा और 6 6 जा 36 होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वस्तुएं बराबर कर ली हमने, तो क्रय मूल्य कितना आ रहा है, उन्हीं 30 वस्तुओं का 25 रुपये और उन्हीं 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, 36 रुपये। तो हम देख रहे हैं कि बेचने वाली कीमत ज़्यादा हो रही है खरीदने वाली कीमत से, और कितनी ज़्यादा हो रही है ये हम देख लेते हैं। बताइए आप कितनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे 11 ज़्यादा हो रही है, +11, ठीक है। तो ये इसका लाभ होगा, जाहिर सी बात है, 11 जो है वो लाभ है, ठीक है। 11 क्या हो गया, लाभ हो गया। अब इसी को हमें प्रतिशत में अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, लाभ बटे में क्रय मूल्य। लाभ तो ये हो गया, ठीक है, प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं, लाभ तो ये हो गया, क्रय मूल्य क्या है 25 है, इंटू में 100, ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। काटेंगे इसको, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है। ऊपर क्या बचा, बस वही 11 इंटू 4 यानी कि 44%। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 44%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, देख लीजिए, उसको पढ़ लेते हैं। एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि एक संतरा 2 रुपये का खरीदा। समान संतरे मतलब कि उसी वैरायटी के संतरे हैं, वैरायटी अलग नहीं है, वही संतरे हैं। 2 संतरे 1 रुपये की दर से, 2 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हैं, ये दोनों क्रय मूल्य हैं, ठीक है। यानी वही संतरे उसने अलग अलग रेट पे खरीदे। अब क्या कह रहे हैं, उसने सभी संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे, मतलब कि 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेच रहा है वो, ठीक है। बेच रहा है तो विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 क्रय मूल्य दिए हैं, पहले इनको समान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर वस्तुओं को समान करो सबसे पहले आप, वस्तु यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, इनको समान करने के लिए इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, इसमें 1 का इंटू होगा। अगर इंटू कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, ये क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2। अगर यहाँ 2 का इंटू कर रहा हूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ 1 का इंटू कर रहा हूँ, यहाँ 1 का करना पड़ेगा। ये हो गया 2 2 जा 4, ये हो गया 1 1 जा 1। यानी मैं देख पा रहा हूँ कि जो टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, अब 4, यहाँ ये क्रय मूल्य निकल के आया, और यहाँ पे ये टोटल कीमत कितनी हो गई, 5। यानी मुझे ये पता चल गया कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 आ रहा है, और जबकि मेरे पास क्वेश्चन के अनुसार 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 है, तो क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, -2 हो रहा है, यानी हानि हो रही है। अब ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है, ये हो रही है हमारी हानि, और अगर हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 5 इंटू में 100, 5 दूनी 10, 0 की 0, क्या आ गया 40% हानि हो रही है। समझ में आया। पहले हमने यहाँ वस्तुएं बराबर की और यहाँ तो देखो बराबर ही थी, अगर यहाँ ये बराबर नहीं होती, जैसे ये क्रय मूल्य 4 वस्तुओं का था, विक्रय मूल्य भी यहाँ 4 वस्तुओं का था, अगर ये बराबर नहीं होती तो इनको भी हम बराबर करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपये की दर से, ठीक है, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर हम देख लें वस्तु, यहाँ अगर हम देख लें वस्तु और यहाँ देख लेते हैं हम कीमत, ठीक है।
अगर वस्तु की बात करें तो यहाँ पे 5 संतरे 1 रुपये की दर से और 4 संतरे 1 रुपये की दर से। कोई समस्या यहाँ पे आपको? खरीदने की बात कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्रय मूल्य लिख लो, ये भी क्रय मूल्य है, ठीक है। कुछ संतरे उसने 5 संतरे 1 रुपये की दर से खरीद लिए और कुछ संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीद लिए, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है वो? उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेच दिए, यानी विक्रय मूल्य की बात कर रहा है वो। तो यहाँ विक्रय मूल्य की अगर हम देखें, क्या कह रहा है विक्रय मूल्य में वो? कि 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेचे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्वेश्चन ये तो हो गया क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। 2 क्रय मूल्य दिए हैं, इनको पहले कंबाइंड क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले वस्तुएं सेम करनी पड़ेंगी। उन्होंने 5 वस्तुओं की कीमत दी है, यहाँ पे 4 वस्तुओं की कीमत दी है, तो पहले इनको बराबर करो। बराबर करने के लिए इसमें 4 का इंटू करो और इसमें 5 का इंटू करो, ठीक है। इसमें 4 का इंटू करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? 20। यहाँ इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 20। अगर यहाँ 4 का इंटू करा है तो आपको यहाँ भी 4 का इंटू करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा? 4। यहाँ 5 का इंटू करा है तो यहाँ भी 5 का इंटू करना पड़ेगा आपको, ये क्या बन जाएगा? 5, ठीक है। अब इनका टोटल कर लो, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे वस्तुएं कितनी हो गई हमारी? 40। 20 और 20 40, टोटल वस्तुएं हुई हमारे 40, ठीक है। और यहाँ पर कीमत टोटल कितनी हो गई? 9। ये हमारा क्या आ रहा है? क्रय मूल्य आ रहा है, इनका कंबाइंड क्रय मूल्य है, ठीक है। यानी 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 9 हो गया। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 9 हो गया। हमें विक्रय मूल्य कितनी वस्तुओं का दिया है? 9 वस्तुओं का दिया है। इसे भी हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, यहाँ पर 40 का इंटू करो और यहाँ पर 9 का इंटू करो, ठीक है। अगर यहाँ 9 का इंटू करोगे तो आपको यहाँ भी 9 का इंटू करना पड़ेगा। अगर यहाँ 40 का इंटू करोगे तो आपको यहाँ भी 40 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। इनका इंटू करोगे तो आप क्या आएगा? 360 आएगा। इनका इंटू करोगे तो क्या आएगा आपका? 81 आएगा। इनका इंटू कर रहे हो आप, क्या आएगा? 360 आएगा। इनका इंटू करोगे आप तो क्या आएगा आपका? 80 आएगा। अब आप देखो, यहाँ पर हमने देख लिया कि वस्तुएं अब कितनी हो चली हैं? 360 हो चली हैं वस्तुएं। यहाँ पर भी 360 हो चली हैं वस्तुएं। 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 81 आ रहा है। और 360 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। देखो, वस्तुएं बराबर करने के लिए हमें इंटू करना पड़ा, क्योंकि वस्तुएं हर परिस्थिति में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हर परिस्थिति में जो वस्तुएं हैं बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं वस्तुएं हमारी बराबर हो चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि क्रय मूल्य 81 है और विक्रय मूल्य 80 है, यानी कितने रुपए का घाटा हो रहा है? 1 रुपये का घाटा हो रहा है। 1 रुपये का 1 रुपये का घाटा हो रहा है, हानि हो रही है। अब अगर 1 रुपये की हानि हो रही है, हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 30 रुपये का घाटा हो रहा है, यानी 1 यूनिट बराबर है 30 के। यानी हम देख लेते हैं कि चूंकि 1 रुपये बराबर है, यानी 1 यूनिट बराबर है 30 के। पूछा क्या उन्होंने? संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे संतरों की संख्या क्या है? यहाँ पे 360 है, 360 की वैल्यू निकालनी है। तो 360 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 360। इनका इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 10,800। तो ये आ गई संतरों की संख्या। समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? इस राकेश यादव के क्लास नोट्स में अलग टाइप से समझाया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको इसी टाइप से समझ लें, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना पालें, ठीक है। इसी टाइप से भी ये समझ में आ जा रहा है, इसलिए इसी से कर दिया है मैंने आपको, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। 4 क्वेश्चंस थे इस पर, मैंने ये टाइप करा दिया है आपको। आगे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे जो अलग टाइप के हैं। अगर आपको ये मेरे सॉल्यूशंस या मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी सीरीज़ को समझने के लिए और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।